रामभद्राचार्य जी को अपनी पद्मश्री उपाधि लौटा देनी चाहिए। संत समाज प्रेमानंद बाबा पर रामभद्राचार्य जी के द्वारा दिए गए बयान पर कोहराम मचा हुआ है। सभी संत समाज रामभद्राचार्य जी महाराज को खरी खोटी सुना रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर मस्जिद केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश पलारी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया है कि रामभद्राचार्य महाराज जी को अपनी पद्मश्री की उपाधि लौटा देनी चाहिए। वह जगत गुरु किस बात के हैं? उनको ज्ञान का अहंकार हो गया है। उनको अभी संतों को गले लगाना चाहिए। संत रास बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि रामभद्राचार्य ने जिस प्रकार प्रेमानंद महाराज को नीचा दिखाने के लिए शब्द बोला है वह बहुत ही गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। प्रेमानंद महाराज जी हमेशा पाखंडियों को आईना दिखाते हैं। भक्तों की भावनाओं से मत खेलो। मोहित जी महाराज ने कहा कि प्रेमानंद जी किसी संत की बुराई नहीं करते, युवाओं को सनातन धर्म की तरफ जोड़ते हैं। जगद्गुरु रामभद्राचार्य जी के खिलाफ ब्रजभूमि में संतों में बहुत भारी आक्रोश है। मथुरा से आर.के. धनागर की रिपोर्ट। जी महाराज जी पर जिस तरीके से आरोप लगाया है रामभद्राचार्य जी ने कि उन पर संस्कृत नहीं आती है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रामभद्राचार्य जी को ज्ञान का अहंकार हो गया है। प्रेमानंद जैसे सीधे सच्चे भाव वाले संत पर इस प्रकार का आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। और प्रेमानंद महाराज जी तो डेली श्लोक बोलकर संस्कृत समझा रहे हैं, संस्कृत का भाव समझाते हैं, राधा नाम संकीर्तन का भाव समझाते हैं, तो वो तो बहुत विद्वान संत हैं। और रामभद्राचार्य जी कभी किसी के बारे में बोल देते हैं, कभी तुलसीदास के बारे में बोल देते हैं, कभी रामायण के बारे में, कभी हनुमान चालीसा, वो तो सब पे आक्षेप लगा देते हैं। और वो अपने आप को ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संत समझते हैं, ज्ञान का भंडार। लेकिन ज्ञान का भंडार में है तो आप में थोड़ी नम्रता भी होनी चाहिए। संत उसे कहते हैं जो सबको समान समझे। ये उनका बहुत बड़ा निंदनीय कार्य है। हम इसकी निंदा करते हैं और उनको प्रेमानंद महाराज जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। जैसे संतों में बड़ा आक्रोश है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सभी संत नाराज हैं। कुछ संतों ने तो उनकी जो पद्म विभूषित उपाधि को भी वापस करने की मांग की है। तो जो रामभद्राचार्य हैं वो माया मोह में लिप्त हो चुके हैं कि अपने भतीजे को ही उन्होंने राजगद्दी सौंप दी। अरे, हिंदुस्तान में एक से एक बड़े संत हैं, किसी और को चुनना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अपने भतीजे को ही क्यों चुना? तो ये सब संतों के कार्य नहीं है। संतों के कार्य तो वो होते हैं जो सबको समान समझे, अपने परिवार से ज़्यादा शिष्यों को समझे। अब जो उनकी सेवा में लग रहे थे वो बुढ़े हो चुके हैं, उनको उन्होंने कुछ नहीं दिया, और कल परसों के भतीजे को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी, जगत गुरु बना दिया। तो ये बहुत ही निंदनीय चिंता का विषय है।